नमस्कार दोस्तों, आर जॉब्स ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पुणे कंटोनमेंट बोर्ड से विभिन्न पद पर आई हुई नई भर्ती के बारे में। ऑनलाइन भर्ती स्टार्ट होने की तिथि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भर्ती प्रकाशित होने के बाद घोषणा की जाएगी। इसके लिए पुणे कंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। ये सभी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत की जाएगी। नेम ऑफ पोस्ट के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए टोटल एक पोस्ट है, जिसके लिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें डिप्लोमा 3 इयर्स का पास, BTech इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ट्रेड में मांगा गया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। फायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट पोस्ट टोटल एक पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएशन पास कोई भी स्ट्रीम में कोई भी डिसिप्लिन में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। असिस्टेंट मार्केट सुपरिटेंडेंट के लिए टोटल एक पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन पास कोई भी डिसिप्लिन में और टाइपिंग स्पीड 40 शब्द इंग्लिश में और 30 शब्द हिंदी में मांगा गया है। डिसइंफेक्टर पोस्ट के लिए टोटल एक पोस्ट है, जिसमें 7th पास कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से मांगा गया है। ड्रेसर के लिए 10th पास और मेडिकल CMD सर्टिफिकेट ड्रेसिंग के साथ मांगा गया है, जिसमें एक पोस्ट निर्धारित है। ड्राइवर के लिए टोटल 5 पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 10th पास और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें लाइट व्हीकल या हैवी व्हीकल से संबंधित लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जूनियर क्लर्क के लिए टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रेजुएशन पास कोई भी डिसिप्लिन में होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 शब्द इंग्लिश में और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। हेल्थ सुपरवाइजर पोस्ट के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें ग्रेजुएशन पास साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ वर्कर सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए। लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 12 पास साइंस सब्जेक्ट में कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जिसमें डिप्लोमा DMLT गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए साथ में। लैब अटेंडेंट हॉस्पिटल टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 10th पास कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। लीडर क्लर्क के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। नर्सिंग अर्दली टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 10th पास होनी चाहिए। प्यून के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 10th पास होना चाहिए। स्टोर कुली के 2 पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 7th पास कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। वॉचमैन के लिए टोटल 7 पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 10th पास मांगा गया है। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर टोटल 5 पोस्ट निर्धारित है, जिसमें MBBS मांगा गया है। MBBS की डिग्री गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। आया के लिए टोटल 2 पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 7th पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होनी चाहिए। हाई स्कूल टीचर BEd टोटल 6 पोस्ट निर्धारित है, जिसमें पास्ट ग्रेजुएशन मैथ या साइंस और इंग्लिश के साथ BEd साथ में होना चाहिए, जिसमें TET या CTT क्वालिफाई होनी चाहिए। फीटर पोस्ट के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है, जिसमें 10th हाई स्कूल यानी मैट्रिक पास के साथ ITI फीटर ट्रेड में NCVT एफिलिएटेड होना चाहिए। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए टोटल 4 पोस्ट निर्धारित है, जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, जिसमें केमिस्ट्री साथ में होना चाहिए, जिसमें या एनिमल हस्बेंड्री से ग्रेजुएशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या डिप्लोमा है तो 1 साल का वो भी होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री में कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी या बीटेक होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 3 पोस्ट निर्धारित है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें बीएससी केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और डिप्लोमा डीएमएलटी में होना चाहिए। माली ट्रेंड के लिए 4 पोस्ट निर्धारित है जिसमें 10th पास और साथ में गार्डनर का कोर्स होना चाहिए। गार्डनर का कोर्स होना चाहिए। मजदूर के लिए टोटल 8 पोस्ट निर्धारित है। मजदूर के लिए टोटल 8 पोस्ट निर्धारित है जिसमें 7th क्लास पास होना चाहिए। सफाई कर्मचारी के टोटल 69 पोस्ट है जिसमें 7th क्लास पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स का टोटल 3 पोस्ट है जिसमें नर्सिंग बीएससी इन नर्सिंग में या जीएनएम का कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऑटो मैकेनिक के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें 10th क्लास पास और मोटर मैकेनिक में आईटीआई एनसीवीटी एफिलिएटेड होना चाहिए। डीएड टीचर का टोटल 8 पोस्ट निर्धारित है जिसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ में डीएड की कोर्स या टीटी क्वालिफाई होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड लश्कर टोटल 3 पोस्ट निर्धारित है जिसमें 10th पास और फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। हिंदी टाइपिस्ट का टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें पास्ट ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में होना चाहिए और टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए हिंदी में। मेसन का टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें 10th क्लास पास और एनसीवीटी मेसनरी ट्रेड में होना चाहिए एनसीवीटी एफिलिएटेड। पंप अटेंडेंट का टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें 10th पास के साथ पंप मैकेनिक ट्रेड में एनसीवीटी एफिलिएटेड होना चाहिए आईटीआई। हाई स्कूल टीचर बीएड टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें पास्ट बैचलर डिग्री मैथ साइंस से होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, टीटी सीटीटी क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड टीचर के लिए टोटल एक पोस्ट निर्धारित है जिसमें बैचलर डिग्री इन डीएड बैचलर डिग्री के साथ डीएड होना चाहिए। सीटेट या टीटी या सीटीटी क्वालिफाई होनी चाहिए। पीयून का टोटल एक पोस्ट है जिसमें 10th पास मांगा गया है। माली ट्रेंड के लिए टोटल एक पोस्ट है जिसमें 10th के साथ गार्डनर की डिग्री मांगी गई है। गार्डनर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया होना चाहिए गार्डनर का। सफाई कर्मचारी का टोटल एक पोस्ट है, 7th क्लास पास मांगा गया है। सफाई कर्मचारी का टोटल एक पोस्ट 7th क्लास पास मांगा गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर मजदूर ये सब पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे में डिसइंफेक्टर मजदूर, सफाई कर्मचारी, स्टोर कुली, आया। हेयर इज प्रोविजन ऑनलाइन वेल और ऑफलाइन, यानी ये सब पोस्ट पर आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी एक मोड में एप्लीकेशन आवेदन आप कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ऑफलाइन शुड बी डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन वेबसाइट। ये जब से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित होगा तब जब से ऑनलाइन तिथि स्टार्ट होगी उस टाइम इस वेबसाइट पर फॉर्मेट ऑफलाइन कैसे आवेदन करना है उसका फॉर्मेट वो है, इससे डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के आप आवेदन कर सकते हैं और इस पते पर आपको भेजना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिस ऑफ द पुणे कंटोनमेंट बोर्ड, गोलाबार मैदान, पुणे। पिन कोड इतना। अब एग्जामिनेशन फीस महाराष्ट्र स्टेट अलॉन्ग विथ डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग पद के लिए अलग निर्धारित है जिसमें 600 या 400 ऑल अदर कैंडिडेट। कितना फीस लगेगा इसके लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद पता चलेगा कि इस पोस्ट के लिए कितना एग्जामिनेशन फीस है। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी होने के बाद देख सकते हैं। जो वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, इसके लिए वेबसाइट पर विजिट करते रहना है जो कि जारी होगा, वेबसाइट पे जारी होने की संभावना है। द डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी अवेलेबल इन वेबसाइट। पुणे कंटोनमेंट बोर्ड का वेबसाइट विजिट करते रहना है डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित होने के बाद वेबसाइट पे प्रकाशित किया जाएगा। द लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल
फ्रॉम द डेट ऑन विच एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट यूज। एम्प्लॉयमेंट यूज में प्रकाशित होने के बाद डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट की जाएगी। द पीरियड फॉर सबमिशन एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम डेट विच एडवर्टाइजमेंट विल पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट यूज। द कैंडिडेट अप्लाइंग ऑफलाइन सबमिशन सिलेक्शन पोस्ट डिसइंफेक्टर, मजदूर, सफाई कर्मचारी, स्टोर कुली एंड आया कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट विच द एडवर्टाइजमेंट हैज बीन पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बाद आप फॉर्मेट वेबसाइट से डाउनलोड करके आप ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप पुणे वेबसाइट, पुणे कंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा चेक करते रहना है या विजिट करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।